वजीर आजम शहबाज शरीफ का रेकोडेक मंसूबे में रुकावटें दूर करने का हुक्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रेकोडेक मंसूबे से मुतालिक इजलास। कहा मवासलात इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे लाइन से मुतालिक मनसूबा साजी की जाएगी। रोड नेटवर्क और रेलवे लाइन मंसूबे से गवादे बंदरगाह तक रसाई आसान और कम वक्त में होगी। ऐवान सदर में आला तरीन अस्करी एजाजात देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने अफसरान को गिरा कदर खिदमात के एतराफ में एजाजात से नवाजा। तकरीब में 41 हिलाल इम्तियाज मिलिट्री दिए गए। और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाबी जाहिर कर दी। कहा पाकिस्तान के लिए खेलने का ख्वाब रखता हूं। पीसीबी से मस्बत बातचीत हुई। कहा मैं पाकिस्तान के लिए खेल सकता हूं। मेरा मुल्क मेरी जात से पहले आता है। शाहीन आफरीदी कप्तान रहेंगे या नया कप्तान बनाया जाएगा, फैसला कैंप के बाद होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रजाक, वहाब रियाज, असद शफीक और कौमी टीम का कप्तान सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होगा। कहा तमाम अरकान के इख्तियारात यकसा होंगे। कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं होगा। तमाम फैसले अब सिलेक्शन कमेटी ही करेगी। चेयरमैन पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी में कोई मुदाखलत नहीं होगी। इमाद वसीम से किसी किस्म के एनओसी पर नहीं, 1 पॉइंट एजेंडे पर बात हुई। हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दिया। अब ये नहीं चलेगा कि किसी का फोन आ जाए कि उसको खिला दो। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमलों की मंसूबाबंदी करते देखा जा सकता है। टीटीए दहशतगर्द याया ने साथियों को हमले से मुतालिक हिदायत देते हुए कहा, हम पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हैं। आपके साथ 6 रॉकेट चलाने वाले, 6 मुआविन, 2 लेजर वाले, 2 उनके मुआविन, जबकि 1 स्नाइपर होगा। वीडियो में खुदकुश बमबार को भी देखा जा सकता है। पाकिस्तान कई बार बता चुका है कि अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दे, लेकिन अफगान हुकूमत रोकथाम में नाकाम रही। और गुलाम नबी मेमन आईजी सिंध तैनात। वफाकी हुकूमत ने गुलाम नबी मेमन को आईजी सिंध तैनाती की मंजूरी दी। सिंध हुकूमत की जानिब से गुलाम नबी मेमन का नाम आईजी सिंध के लिए भेजा गया था। गुलाम नबी मेमन इससे पहले भी आईजी सिंध रह चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब ने धाती डोर बनाने, बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत कर दी। मरियम नवाज का कहना था, पतंग की डोर से जाँ बहक होने वाले बच्चे की वीडियो देखकर दिल कांप गया। बच्चे की जान जाने से वालिदैन की दुनिया तबाह हो गई। पतंगबाजी के सद्दे बाप के लिए कानून मौजूद है, फिर भी लोग जान से जा रहे हैं। केस रजिस्टर करना काफी नहीं, मुलजिम को सजा होनी चाहिए। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में कहा, कानून पर अमल दरामद के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम की जरूरत है। ज्यादती के वाकयात में कमी आनी चाहिए। खुसूसी इकदाम किए जाएं। रेप के केस में मुलजिम को सजा देकर निशाने इबरत बनाया जाए। लाहौर में गाड़ी रोकने पर नून लीगी एमपी मलिक वहीद की पुलिस एहलकारों को धमकियां। वीडियो सामने आ गए। मलिक वहीद ने एहलकारों से कहा, माफी ना मांगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मलिक वहीद पीपी 152 लाहौर से नून लीग के टिकट पर मुंतखब हुए थे। ऐवान सदर में आला तरीन अस्करी एजाजात देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने अफसरान को गिरा कदर खिदमात के एतराफ में एजाजात से नवाजा। तकरीब में 41 हिलाल इम्तियाज मिलिट्री दिए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुआशी अहदाफ पर ब्रीफिंग। इजलास में IMF के स्टैंड बाई मुआहदे और नए प्रोग्राम के कदोखाल का जायजा। पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त के इजरा से मुतालिक तबादला ख्याल। सोई नॉर्दर्न ने 1 साल में तीसरी बार गैस की कीमत में इजाफा मांग लिया। ओगरा 25 मार्च को दरख्वास्त की समाअत करेगा। सोई नॉर्दर्न ने 4,489 रुपए फी MMBTU कीमत तजवीज की है। कीमत बढ़ने से बिलों में औसतन 155% तक इजाफा होगा।
कराची, लाहौर, पेशावर समेत 6 शहरों में ताजरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरू। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। स्कीम का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। रिटेलर्स, होलसेलर से एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। ताजरों से टैक्स दुकान की सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से वसूल किया जाएगा। हर दुकानदार को कम से कम सालाना 1200 रुपए इनकम टैक्स देना होगा। हर माह की 15 तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में 25% रियायत मिलेगी। साल 2023 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने वाले ताजरों को भी रियायत मिलेगी। FBR के मुताबिक ताजिर दोस्त ऐप के जरिए ताजरों और दुकानदारों का सेंट्रल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। टैक्सेशन हो जाएगी कि अगर हम बिजली के बिल में भी दें और ऑलरेडी हम फाइलर हैं और हम अपने गोशवारे भी दाखिल कर रहे हैं, अगर इन्होंने ये चीज़ हमारे पे इम्प्लीमेंट की तो पूरी पाकिस्तान से जितने भी ताजर हैं हम उनको इकट्ठा करेंगे और फिर जो बात है वो एहतजाज की तरफ जाएगी। कारोबारी आदमी ये कहाँ से देगा जबकि उसके पास चीज़ बेचने के लिए कस्टमर अवेलेबल नहीं है। टैक्स नेट में आने के हवाले से ताजरों का रद्द-ए-अमल। सदर पेशावर ट्रेडर्स चैम्बर कहते हैं हुकूमत टैक्स का बोझ हम पर डालना चाहती है। डबल टैक्स लागू हुआ तो ताजरों को इकट्ठा करके एहतजाज करेंगे। रिटेलर्स पर टैक्स लगाने पर दुकानदारों ने सवाल उठा दिया। पूछा, दुकानदार कमाएगा नहीं तो टैक्स कहां से देगा? पहले ही गुजारा मुश्किल है, महंगाई इतनी है कि अब तो ग्राहक भी दुकानों का रुख नहीं करते। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने अपनी ही पार्टी पर गोलाबारी कर दी। बोले, मियां जावेद लतीफ बताएं उन्हें किसने कहा कि उनका हल्का खुला तो साथ में नवाज शरीफ का हल्का भी खुलेगा। जावेद लतीफ रेटिंग बढ़ाने के लिए पार्टी की आदत से खेल रहे हैं। नाम लिए बगैर ख्वाजा आसिफ से मुतालिक कहा कि जो पहले कहता था मुझे तो व्हाट्सएप पर जितवाया गया, अब वो उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहा है, इससे कद नहीं बढ़ेगा। मोहम्मद जुबैर भी अपना फलसफा झाड़ रहे हैं क्योंकि उनको नहीं कुछ मिला। समझ नहीं आता पार्टी की आदत कितनी बार मुशाहिद हुसैन के हाथों डसेगी। पार्टी को इन लोगों से इजहार लाताल्लुकी करना चाहिए। PTI हुकूमत न हटा सकी तो मौलाना क्या कर लेंगे। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से मुलाकात की और शहीद को खराज अकीदत पेश किया। कहा, मादरे वतन के दिफा के लिए सैयद काशिफ अली की कुर्बानी सुनहरी हरफों में लिखी जाएगी। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास भी शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ के घर ताजियत के लिए आए। नवाब शाह के नवाही गांव में जमीन के तनाजे पर फायरिंग, 7 अफराद जहां भाग, 10 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नोटिस, IG से वाकये की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। कश्मीर में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन 6ठे रोज भी जारी। 85 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है मुल्जिमान के मजीद 4 ठिकानों और मोर्चों को आग लगाकर मिसमार कर दिया गया। कराची सोल्जर बाजार में रिटायर्ड पुलिस एहलकार के कत्ल में बेटा मुलव्विस निकला। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम सलमान ने एतराफ जुर्म कर लिया। दूसरा बेटा इमरान फरार है। रिटायर्ड एहलकार सलीम अंसारी को बेटों ने जायदाद के तनाजे पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का फलस्तीनियों के लिए 10 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं KP हुकूमत बानी PTI के नक्शे कदम पर चल रही है। KP हुकूमत ने मुश्किल वक्त में फलस्तीन के लिए अतिया का ऐलान किया। इस्लामाबाद में गजा बचाओ तहरीक का धरना, टी चौक के करीब हाथों की जंजीर बनाई। जमात इस्लामी के रहनुमा मुश्ताक अहमद ने कहा, हमारी तहरीक का एक नुकाती एजेंडा सिर्फ गजा को बचाना है। गजा के लोग अपने तबाहशुदा मलबों पर इफ्तार कर रहे हैं। गजा के अवाम से इजहार यकजहती के लिए आज सड़क पर इफ्तार करेंगे। We have not the power to stop it, and I appeal to those that have the power to stop it to do it effectively. रफा में जमीनी ऑपरेशन इंसानी तबाही का सबब बनेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने खबरदार कर दिया। कहा, अब वक्त आ गया है फलस्तीनी रियासत कायम की जाए। हमारे पास जंग रोकने का इख्तियार नहीं है। जिनके पास इख्तियार है उनसे अपील है कि गजा जंग रोकी जाए।
और गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत, खान यूनिस में जमीनी और फिजाई बमबारी, रफा और दीरुल बला में 14 फलस्तीनी शहीद। अल नजीर अस्पताल पर हमला, 24 घंटे में 72 फलस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद के मुंतजिर अफराद पर फिर हमला, 17 फलस्तीनी शहीद। हमास से झड़प में 5 इसराइली फौजी हलाक। इसराइल में वजीर आजम नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज।